Hello students, today we are going to start the electronic configuration. In previous lecture we had already discussed the electronic configuration but for 1 to 20 elements. Clear? जैसे कि एक बार मैं रिवाइंड करा देती हूँ आपको. देखिए जैसे हमने डिस्कस करी थी बेसिकली कैल्शियम, ठीक है. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या था 20. तो इसके अकॉर्डिंग हम कन्फिगरेशन लिखते थे, तो डैट इज़ अबाउ प्रिंसिपल. तो हमने कहा था कि हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल पर इसकी कन्फिगरेशन लिखते हैं, ठीक है. तो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल पे कैसे, कुछ इस तरीके से हम फिलिंग कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स की. जिसको ये नहीं पता कि ये कैसे कर रहे थे वो प्रीवियस लेक्चर में वीडियो को जाके देख सकता है, ठीक है. तो अब हमें 20 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो हम कैसे करते थे, 1s, नेक्स्ट क्या आता था 2s, नेक्स्ट क्या आता था 2p, नेक्स्ट क्या आता था 3s, नेक्स्ट क्या आता था 3p, देन क्या आता था 4s. इस तरीके से चलते थे हम, 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, देन 4d, 5p एंड सो ऑन. क्लियर. एस में हमने कहा था मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, डी में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते थे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देते थे. देखिए जैसे 2 एस है, 2 पी है, 6 एस है, 2 पी है, 6. काउंट करो जरा इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12 6 18. एस में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 2. तो यहाँ पर कितना है एटॉमिक नंबर 20 ही है. तो हमने इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी. बट इन केस अगर मेरे पास आ जाता, सपोज अगर मैं बोलती हूँ, यहीं पर एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आर्गन. आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18. क्लियर. अगर मेरे पास आ जाता पोटेशियम 19 के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s. अब 18 तो यहाँ तक कंप्लीट हो रहे. कितने चाहिए हमारे पास, 19 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 तो यहाँ तक आ गए, ठीक है. एस में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, तो मिनिमम 1 तो जा ही सकता है, तो कितने हो गए 19, ठीक है. तो अब मैंने आपको ये कहा था कि आप इस कन्फिगरेशन को ऐसे भी लिख सकते हो. देखिए यहाँ तक ये सेम आ रही है कन्फिगरेशन, तो ये आर्गन है, तो मैंने इसको डाल दिया ऑर्गन 18 4s 1. क्लियर. तो इस कन्फिगरेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑर्गन 18 4s 2. क्लियर. अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन क्या आता है, सपोज मैंने लिया सोडियम, एटॉमिक नंबर इज 11. क्लियर. 1s2 2s2 2p6 3s1. ये कन्फिगरेशन लिखी जाएगी इसकी, 2 2 4 6 10 और 1 11. नेक्स्ट मैग्नीशियम 12, 1s2 2s2 2p6 3s2. ये लिखी जाएगी. अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि मैडम यहाँ तक तो ये सेम आ रहा है, तो ये वाली चीज़ भी क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हम इसको Na11 लिख के 3s2 क्यों नहीं कर देते. बट ये तो ऐसा तो कन्फिगरेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम नहीं लिख सकते इसको. उसका रीज़न क्या है बेटा, हम यहाँ पर सिर्फ वो ही कन्फिगरेशन लिखते हैं जो कि बेसिकली क्या होती है, स्टेबल होती है, या फिर जो कि इनर्ट गैसेज होती हैं. इनर्ट गैसेज जैसे हमारे पास क्या आ रही हैं, हीलियम आ रही है, नियॉन आ रही है, ठीक है, ऑर्गन आ रही है, क्रिप्टॉन आ रही है, जिनोन आ रही है. दीज आर द इनर्ट गैसेस. तो ये स्टेबल होती है, क्यों, क्योंकि जो इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, फुल्ली फील्ड होते हैं, ठीक है. जैसे हमने 10th क्लास में करा होगा ना, चलो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ. जैसे नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, इसकी कन्फिगरेशन ऐसे लिखते थे आप 2 and 8. तो आउटर मोस्ट शेल में क्या है, ऑलमोस्ट फुल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. तो दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज स्टेबल. तो हमने सिर्फ यहाँ पर वही कन्फिगरेशन डालनी है जो कि क्या होती है, स्टेबल होती है, और वो मोस्टली कौन सी डलेंगी, इनर्ट गैसेस की डलेंगी. तो इसलिए आप ये वाला मेथड फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है. कुछ बच्चों की क्वेश्चनिंग थी तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया. क्लियर है. अब देखिए नेक्स्ट, अब क्या होता है इसमें, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कि हाफ फील्ड क्या होता है और फुल्ली फील्ड क्या होता है. देखिए जैसे मैं ऑर्गन की बात करूं, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं. ये पता है आपको. तो अगर मैं अब यहाँ पर ऑर्गन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने ये लिखी है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना चाहूँ, तो लास्ट सब शेल में देखिए P है, मतलब कितने ऑर्बिटल होंगे, 3, 1 2 and 3. क्लियर. कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 and 6. क्लियर. तो
तो ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो 2 2 4 और 2 6, तो ये इनको हम क्या नाम देंगे, दैट इज अ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। क्लियर। इन केस अगर मैं सपोज मेरे पास यहाँ पर क्लोरीन होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर देती हूँ क्लोरीन, दैट इज अ 17। क्लियर। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 2 2 4 6 10 2 12 कितने 5 17। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 और 1 5। तो ये फुल्ली फिल्ड नहीं है, ठीक है। फुल्ली फिल्ड के लिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। क्लियर। अगर इन केस मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई और ले लेते हैं, सपोज फास्फोरस कितना है 15, इसका ले लेते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p कितना जाएगा, 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15। यहाँ p में मतलब p ऑर्बिटल बनाओ, 3 p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 एंड 3। क्लियर। तो 1 2 एंड 3 यहाँ पर क्या है, दिस वन इज अ हाफ फिल्ड। आ रही बात समझ कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, हाफ फील्ड। क्लियर है इतनी बात। अब ऐसे ही अगर मुझे डी ऑर्बिटल का हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड बताना है तो मैं कैसे बताऊंगी, तो देखिए ध्यान से देखना बेटा, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, ठीक है। हाफ फील्ड 1 2 3 4 एंड 5। अगर कहीं पर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होंगे, हाफ फील्ड। क्लियर। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 हम इस तरीके से फिल करेंगे, तो ये क्या होंगे, दैट इज फुल्ली फील्ड। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं। क्लियर है। चलो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छी सी ट्रिक लेकर आई हूँ। 1 to 20 एलिमेंट्स तक तो बहुत इजी है बेटा आपके लिए लिखना, ठीक है। वैसे तो 21 to 30 भी इजी होता है, बट स्टिल फिर भी मैं एक ट्रिक की हेल्प से आपको समझाऊंगी। बहुत इजी ट्रिक है, आप 1-2 बार इसको देखोगे वीडियो को तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कि मैम ने कैसे ये ट्रिक बताई है, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपने सपोज स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, टाइटेनियम का 22, वैनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 एंड जिंक का 30। क्लियर। तो 21 to 30 ये क्या है, बेसिकली डी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको आप सीरीज को कैसे याद रख सकते हो, शक्तिवान करे मना फिर कौन निकालेगा कुएं से जान, ठीक है। कैसे, शक्तिवान, वान है बेटा, मान नहीं है, वान करे मना फिर कौन निकालेगा कुएं से जान। क्लियर। तो ये जो मैंने साइड में लिख रखे हैं इनका यूज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। शक SC, TI, वा वी, करे कर CR, मना MN, फिर FE, कौन CO, निकालेगा NI, कुएं CU, जान ZN। क्लियर। तो ये क्या है, छोटा सा एक क्या है, बेसिकली आइडिया है कि जिसकी हेल्प से आप इसको क्या कर सकते हो, इस ट्रिक को रिमेंबर कर सकते हो कि हाँ अगर आपको 21 to 30 एलिमेंट्स को याद करना है तो आप इसकी हेल्प से याद रख सकते हो उसको, ठीक है। अब बात आती है कॉन्फ़िगरेशन की। देखिए पहले हम अपने सिंपल मेथड से लिखेंगे, जैसे लिखते आए हैं स्कैंडियम 21, इसके अकॉर्डिंग चलो कैसे लिखेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p, देन क्या आ रहा है 3p के बाद 4s एंड देन 3d। क्लियर। पहले इतना लिख के देखते हैं, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, हम 21 के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ठीक है। s में अगेन 2, p में मैक्सिमम 6, s में 2, p में मैक्सिमम 6, s में 2। अब काउंट करो पहले, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20, टोटल कितने हो गए यहाँ पर 20 हो गए।
अब कितने फिल करने हैं टोटल? 21 फिल करने हैं, तो बच्चा कितना? एक, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया, क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक तो आप फिल ही कर ही सकते हो जो बचा है। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग तो हम इस तरीके से कन्फिगरेशन लिखते हैं। बट बेटा क्या होता है, बेसिकली 30 तक तो आप बड़ा ईजिली लिख पाते हो, 30 के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है उसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस आ जाती हैं, बहुत सारे रीजंस है एक्सेप्शन के, वी विल डिस्कस इट लेटर। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपके पास ट्रिक लेकर आई हूँ, तो उसके लिए अगर आपको पहले डी ब्लॉक की ट्रिक पता होगी तभी आप एफ ब्लॉक की कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में बी ब्लॉक की ट्रिक डिस्कस करेंगे। देखिए ट्रिक क्या है हमारी, ये हमारी जनरल कन्फिगरेशन है जिसे हमने लिखी है। ठीक है, जो हम अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये जनरल कन्फिगरेशन जो है ना डी ब्लॉक की, ये याद रखनी है। n-1 d 1 to 10 दैट आर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, n है 0 to 2, 0 to 2 का मतलब क्या है कि 0, 1 और 2, 1 to 10 का मतलब क्या है कि 1 से 10 इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर फिल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जनरल कन्फिगरेशन याद रखनी है। इसके अकॉर्डिंग हम एक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं जिसको हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए 3D सीरीज जो होती है, ध्यान रखना बेटा, जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ उस पर आपने फोकस करना है। 3D सीरीज जो होती है, मतलब 3D, आपके पास जो D की सीरीज होती है ना, 3D होती है, 4D होती है एंड 5D होती है। क्लियर? तो पहले मैं किस सीरीज के लिए डिस्कस कर रही हूँ? 3D के लिए। ठीक है, तो देखिए वो कैसे करेंगे हम। तो बेटा आपको 3D के लिए एक चीज़ याद रखनी है, आपको नंबर 4 और 9 ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस ट्रिक में इसका। 3D सीरीज में नंबर क्या याद रखना है आपको? 4 और 9। इस नंबर का आप यूज नहीं करोगे, इस नंबर का आप यूज नहीं करोगे। क्लियर? अब 21 to 30 है, कितने एलिमेंट है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर? अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और अगर यहाँ पर कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको हम बोल रहे थे 5 वाले को हाफ फिल्ड और 10 वाले को फुली फिल्ड। तो यहाँ पर ये जो 5 वाला है और 10 वाला है, ये क्या है? इसको हम क्या है? छेड़ेंगे ही नहीं यहाँ से। 5 और 10 नंबर एज इट इज रहेगा। क्यों? 5 वाला क्या है? हाफ फील्ड है, और 10 वाला क्या है? फुल्ली फील्ड है, तो ये स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 वाले नंबर के नीचे 5 डालो और 10 वाले नंबर के नीचे 10 डालो। क्लियर? इतनी बात कर लोगे? क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब देखो 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 4 नंबर हमें नहीं लेना है, तो 4 से अगला नंबर क्या है? 5, तो हम यहाँ क्या डालेंगे? 5। क्लियर? नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 8। अब 9 नंबर हमें नहीं लेना है, तो अगला नंबर क्या है 9 से? 10। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? चलो अब देखो, अब आपने कैसे इसकी फिलिंग करनी है। अब आपको उस रफड़े में पढ़ना ही नहीं है कि कहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे, कहाँ पर हम नहीं करेंगे। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो उसके अंडर वो ऑलरेडी अपने आप आ जाएगी कन्फिगरेशन। ठीक है, देखिए जैसे 21 का लिखना है अब हमने। ठीक है, हम बेसिकली कैसे लिखते थे? देखो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 एंड 3d 1। क्लियर? अब बेटा ये देखो 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, ये वाली तो कितनी बन रही है आपकी? ऑर्गन 18। क्लियर? अब ऑर्गन 18 यहाँ तक तो कंप्लीट हो गई। आगे क्या बचा? 4s2 3d1। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये इनर शेल होता है, d इज द इनर शेल और s इज द आउटर शेल। तो इनर शेल को हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास? दैट इज 3d, और आगे क्या होगा? दैट इज 4s। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा? 3d और यहाँ क्या होगा? 4s। अब 3d, अब d में ऑर्गन 18 हो गए। अब d में आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट में d में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 1 चला गया। 18 और 1 19, टोटल कितने हैं? 21। 21 में से 19 माइनस कर दो, कितना बचा? 2 हो गए। 18 19 20 21। आ रही बात समझ? तो इस तरीके से मैं इस कन्फिगरेशन को लिख सकती हूँ। यहाँ पे देखिए दैट इज ऑर्गन 18 3d1 4s 2। क्लियर? ऐसे ही मैं सारा लिख लेती हूँ यहाँ पर ऑर्गन 18 3d 4s। क्लियर? ऑर्गन 18 3d 4s। नेक्स्ट अगला भी ऑर्गन 18 3d 4s। नेक्स्ट ऑर्गन 18 3d 4s। नेक्स्ट ऑर्गन
again 18 3D 4s, next again organ 18 3D 4s, next organ 18 3D 4s। आप ही कहोगे मैडम लग गए, हाँ ऑर्गन 18 3D 4s पे करते करते, हाँ थक नहीं जाना, हार नहीं माननी बिल्कुल भी। क्लियर? चलिए क्लियर, इतना लिख लिया हमने। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट के लिए डी में कितना इलेक्ट्रॉन गया था 1। ये वाला जो सीरीज है ये किसके लिए है 3D के लिए बेटा, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट के लिए कितने जा रहे हैं डी में 2, नेक्स्ट के लिए कितने जा रहे हैं 3, अगले के लिए देखिए कितने जा रहे हैं 4 के लिए 5, नेक्स्ट के लिए अगेन 5, नेक्स्ट के लिए 6, नेक्स्ट के लिए 7, नेक्स्ट के लिए 8, नेक्स्ट के लिए 10 एंड नेक्स्ट के लिए अगेन 10। क्लियर? अब काउंट करो 18 और 2 20, कितने बचे 2 22, 18 3 21, कितने बचे 2, हो गए 23। नेक्स्ट 18 और 5 23, कितने बचे 1। क्लियर? नेक्स्ट 18 और 5 23, कितने बचे 2 25, 18 और 6 24, कितने बचे 2 26, नेक्स्ट 18 और 7 25, कितने बचे 2 27, 18 और 8 26, कितने बचे 2 26 और 2 28। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम। 18 और 10 28, 29 है, यहाँ कितना बचा 1। नेक्स्ट 18 और 10 28, यहाँ पर कितने 30, तो कितने बचे 2। तो दैट इज द ट्रिक फॉर द 3D। बहुत इजी ट्रिक है बेटा, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए अगर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि वैसे तो आप बेसिकली इसके अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लॉन्गेस्ट मेथड भी बता देती हूँ। जैसे मुझे कंपेयर करना है किसके बीच में, क्रोमियम और मैंगनीज, ठीक है। जैसे ये आपके पास क्रोमियम और मैंगनीज, इसका एटॉमिक नंबर 24 है, इसका 25। इसकी कन्फिगरेशन अगर हम लिखेंगे क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6, नेक्स्ट 4s2 3d 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24। क्लियर? अब बेटा क्या होता है अगर आप देखो यहाँ डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई एक्सपेरिमेंटली कि यहाँ पर अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा हाफ फील्ड हो जाएगा और क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है ये जो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं ये ग्राउंड स्टेट में है। तो जब आप इसको थोड़ी सी एनर्जी देते हो, थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या शिफ्ट हो जाता है डी में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और यहाँ पर क्या जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना बन गया दैट इज 3d 5 और यहाँ पर कितना बन गया दैट इज 4s 1। तो ये इसीलिए हम लिखते हैं क्रोमियम की 3d 5 4s 1। क्लियर? अरे बस समझ। मैंगनीज की भी, मैंगनीज की सिंपल रहेगी, मैंगनीज की 25 है तो वो तो किस में जाएगा 4s2 3d 5 में जाएगा। तो ये बेसिकली कंसेप्ट था आपके पास जो हमने डायरेक्ट इस ट्रिक के थ्रू कर दिया। इसमें आपको कोई झंझट ही नहीं पड़ा कि मुझे शिफ्ट करना है या नहीं करना है, देखना है या नहीं देखना है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक अगर आपको आती होगी तो आप इमीडिएटली आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो बिल्कुल मैच करेगी, ठीक है, जो एक्चुअल कन्फिगरेशन से, ठीक है, कर लोगे। तो आज इस क्लास में हम 3D सीरीज़ के बारे में मैंने ट्रिक बताई है। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे 40 एंड 5D सीरीज़, ठीक है। तो प्रिपेयर करो अपने आप को यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेटा कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।